ये सब घोषणाएं करेंगी? देखिए, किसानों को बात समझ आ गई है और इसीलिए कल के बंद में वो शामिल नहीं हुए। इतने बड़े प्रदेश में कुछ हजार लोग ही भटके हुए सड़कों पर आकर बैठे, बाकी लोगों ने बहिष्कार किया है। तो अब ये मूवमेंट पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जो लोग भड़काकर किसान के कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहते थे, वो बिल्कुल नाकामयाब हो चुके हैं। ये बताएं कि जिस तरह से पिपली में जब प्रदर्शन हुआ था उस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग ना रखने के चलते और ये जो पैंडेमिक जो सिस्टम है उसको लेकर जो है मामले दर्ज किए गए, कल भी सेम समस्या वो जो जगह जगह थी, क्योंकि सड़क जाम करना या रोकना भी अपराध की श्रेणी में आता है और ये सोशल डिस्टेंसिंग की बात की है। क्या कोई कार्रवाई जो है इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की जाएगी सड़कें रोकने के लिए? बिल्कुल सारा डाटा कलेक्ट किया जा रहा है और अगर किसी ने कहीं पर कोई नियम तोड़ा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो जरूर होगी। तो ये आपने अधिकारियों को कोई ऐसे आदेश दिए हैं डाटा कलेक्ट करने के, और दिए हैं तो कितने दिन में उन्हें ये काम पूरा करने के लिए? नहीं, वो तुरंत होता है, साथ साथ होता रहता है और रिपोर्ट आ जाएगी। और दूसरा है कि ये जो आने वाले दिनों के लिए जो आह्वान किया है इन्होंने भारत बंद वगैरह का, उसको लेकर कोई सुरक्षा व्यवस्था की कोई समीक्षा की है? देखिए, मैंने आपको बताया कि अब इस मूवमेंट में कोई दम नहीं रहा, ये बेदम हो गया है, क्योंकि इसकी सच्चाई लोगों के सामने आ गई। इन्होंने भड़काया एमएसपी को लेकर। प्रधानमंत्री जी ने खुद आकर जनता के सामने जवाब दिया कि एमएसपी जैसे पहले थी वैसे रहेगी। इन्होंने कहा सरकारी खरीद नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जैसे पहले सरकारी खरीद होती थी वैसे सरकारी खरीद होगी। तो कोई अब इसमें प्रश्न रह नहीं गया है और किसान अब पढ़ा लिखा है। अब वो पुराना किसान नहीं रहा, अब समझदार किसान है। किसानों को बात समझ आ गई है, अब वो इनकी बातों में नहीं आएंगे। एक दूसरा भी जो पंचकुला में मामला चल रहा है, वो आज भी जो यूनियन है काफ़ी धरना प्रदर्शन कर रही हैं। जो आत्महत्या की है उसमें आपकी नर्सिंग की डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ने उस मामले में कोई संज्ञान लिया? मैंने जांच करने के लिए कह दिया है और फॉर द टाइम बिंग जो उस डॉक्टर को वहाँ से तबादला करने के लिए भी कह दिया। कोई विवाद आपके सामने आया कि किस तरह का विवाद है? नहीं, वो तो जांच के बाद ही पता लगेगा। जैसा भाई कंगना रनौत के दो ट्वीट बड़े चर्चा में आए हुए हैं। एक तो उन्होंने जो पहला ट्वीट है वो किसानों को लेकर किया हुआ है, उसमें उनको आतंकी बताने की आतंकवादी बताने की कोशिश की है। दूसरा उन्होंने जो है नारायणी सेना और पप्पू की सेना के ऊपर किया हुआ, जिसके ऊपर कुछ कहना चाहिए? किसी की ट्वीट पे करना हो कोई बात नहीं। दिल्ली में जो लाठीचार्ज हुआ था, आज मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट किया आपकी बात को कि वहाँ पर कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, तो केवल एक सेल्फ डिफेंस में मतलब पुलिसकर्मियों ने किया। देखिए, मैंने पहले दिन से कहा है, जो सच्चाई होती है वो 1000 साल तक भी वही रहती है, वो बदला नहीं करती है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने भी वही कहा कि जो सच्चाई है कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, कोई लाठीचार्ज के आदेश नहीं दिए गए। सर, ये बड़ी हैरानी की बात है कि आपकी पार्टी के लोग भी जो एक्स मिनिस्टर भी हैं, जो सरकार में साझेदार भी हैं, वो लगातार आपके और मुख्यमंत्री के कहने के बाद ये कहते हैं कि लाठीचार्ज हुआ, उसकी जांच होनी चाहिए। ये ऐसा क्यों? तो उनको भी समझ आ जाएगी जाके, अगर वो धरातल पर सारी छानबीन करेंगे तो उनको भी समझ आ जाएगी।
अभी आई नहीं। किनको? विजिलेंस को नहीं, वो हमने कह दिया, वो अब करेंगे जल्दी। उन्होंने स्टाफ मांगा है, उनको स्टाफ देने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है, उनको स्टाफ दे रहे हैं और पूरा स्टाफ देंगे हम उनको। और हैं? हाँ जी, हाँ जी। वो अब अभी उनसे पूछेंगे। अभी मैंने आपको बताया ना कि अभी उनका ये था कि हमारे पास स्टाफ ही नहीं है, तो वो बिल्कुल एक डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन बन के बैठी हुई थी, स्टाफ नहीं था। अब मैंने अधिकारियों को कहा है कि जितना अधिक से अधिक स्टाफ दिया जा सके, ताकि ऐसी जितनी भी और संस्थाएं हैं हमारी, वो सारी फंक्शनल हों, तो स्टाफ की वजह से उनका काम ना रुके। नहीं तो प्रशासन उनके खिलाफ डटा हुआ है ना, प्रशासन कार्रवाई कर रहा है उनके खिलाफ। अम्बाले का केस हुआ तो सारा प्रशासन ने डट के उसमें उनको खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की है और 6 आदमी गिरफ्तार भी हो चुके हैं, बाकियों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। और भी जहाँ होगा कहीं पर भी ये जो माफियाज हैं, चाहे वो रेत माफिया है, चाहे वो ओवर रोडिंग माफिया है, इनको काम नहीं करने दिया जाएगा। कल राज्यसभा में जिस तरह से हालात हुए, उन हालातों को जिस तरह देखते हैं आप, जो माइक तोड़ा गया, रूल बुक फाड़ी गई। अब ये जो लोग हैं, ये प्रजातंत्र के लिए अनफिट हैं। इनको तो अपने फैसले जाके अखाड़ों में करने चाहिए। लोकसभा या राज्यसभा में ये तरीका कामयाब नहीं हो सकता। और जिनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, तर्क नहीं होता, बात नहीं होती, वो ही लोग इस प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं।